हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा और पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। सिमिलर चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। ऐसे ही हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक नेगेटिव क्यू और दूसरा पॉजिटिव क्यू, उनके बीच की कितनी डिस्टेंस लेते हैं हम? 12। कितना लेते हैं? 12। तो ये क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इसकी वजह से ये एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 12। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या क्या निकालेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम तीन चीजें निकालेंगे। क्या? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे, बात करेंगे किसकी? हम निकालेंगे एक्सेस पॉइंट पे। तीन जगह निकालेंगे। कहां पे? एक निकालेंगे एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट पे निकालेंगे एक्सेस पॉइंट, ठीक है। दूसरा निकालेंगे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल लाइन। और तीसरा हम निकालेंगे एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे। क्लियर है सबको? तो फर्स्ट निकालेंगे हम कहां पे? एक्सेस पॉइंट पे। दूसरा हम निकालेंगे कहां पे? एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। क्लियर है? तो फर्स्ट हम निकालते हैं सबसे पहले किसकी वजह से? एक्सेस पॉइंट की वजह से। सो पोटेंशियल, टॉपिक डाल लीजिए सब लोग, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल एट एक्सेस पॉइंट, एट एक्सेस पॉइंट। क्लियर है? तो देखिए एक्सेस पॉइंट की वजह से कैसे होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाया अगर हम, तो हमको पता है डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैसा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ये हो गया, मान लो यहाँ पे दो चार्ज होते हैं। क्लियर हमको? ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये इसका सेंटर हो गया O अगर मान लो, तो ये डिस्टेंस हो गई L और ये डिस्टेंस हो गई L। क्लियर है? कहां पे निकालना है? इसके एक्सेस पे। एक्सेस मान लो कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई एक्सेस लाइन। एक्सेस लाइन पे मान लो सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर? x डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है M। एक पॉइंट मान लिया हमने, कहा है M। इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अभी तक हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? एक चार्ज की वजह से होता है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो यहाँ पे तो दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या निकलेगा? पोटेंशियल निकलेगा। क्लियर है? तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे? अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल की, तो टोटल पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सो टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट M, एट पॉइंट M पॉइंट की बात कर रहे हैं, कितना होगा? V नेट कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। इसको 1 नाम दे दें, इसको क्या नाम दे दें? 2 नाम दे दें ना। ये चार्ज को 1 और इसको 2। तो क्या होगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बताता है कि दोनों चार्ज की वजह से निकालो और दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो हमने क्या बोला? कितना हो जाएगा वो? V1 प्लस V2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। क्लियर है? सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट M कितना हो जाएगा? V नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। क्लियर है? अच्छा, V1 किसकी वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और V2 किसकी वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ये पोटेंशियल निकालना है हमको। तो देखिए निकालें अगर हम, तो क्या होगा? V नेट V1 किसकी वजह से? इस पॉइंट की वजह से।
कितना हो जाएगा, पोटेंशियल में हम माइनस भी लेते हैं क्योंकि सिंबल यूज करते हैं के क्यू बाय आर। आर डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट से, तो ये देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया x, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है l, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस l। ऐसे ही प्लस v2 की वजह से, v2 की वजह क्या है प्लस क्यू चार्ज, सिंबल प्लस क्यू लेंगे, के क्यू बाय डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये टोटल कितना है x, हमको ये चाहिए तो इस x में से ये माइनस कर दो l, तो क्या हो जाएगा x माइनस l डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखिए v नेट, के क्यू कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाय एक्स प्लस एल प्लस 1 बाय एक्स माइनस एल, एलसीएम ले लें। क्लियर है, एलसीएम आ जाएगा दोनों x प्लस एल और दूसरा आ जाएगा x माइनस एल। क्लियर है, x प्लस एल से x प्लस एल डिवाइड क्या बचेगा x माइनस एल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x माइनस एल, और इसको करेंगे ये x माइनस एल से ये डिवाइड क्या बचेगा प्लस x प्लस एल। क्लियर है, ये बचेगा और साथ में क्या आ जाएगा के क्यू। क्लियर है, वी नेट चल रहा है आपका, वी नेट कितना बचेगा के क्यू, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये देखो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, तो वी नेट कितना बचा के क्यू बाय ऊपर कितना हो गया एल प्लस एल 2l, और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है सबको। अब देखिए एक चीज हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता था, P कोई भी एक चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस जो होता था क्या होता था डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे भी देखो V नेट कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 2l, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पे एक्सिस पॉइंट पे, किसी भी एक्सिस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा केपी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। हाँ एक कंडीशन हम दे सकते हैं क्या, इफ एक्स मोर ग्रेटर देन एल, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है तो उससे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या लिख देंगे उस समय Vn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Kp बाय, ये तो कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा Kp बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको। तो ये होता है एक्सिस पॉइंट पे जो आपने पढ़ा, ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट करिए सब लोग। क्लियर है, अब हम दूसरे पॉइंट पे निकालेंगे, कहां पे, दूसरा पॉइंट है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। क्लियर है सबको। कहां पे निकालेंगे परपेंडिकुलर पे, तो सेकंड जो है हमारा वो किस पे है बाइसेक्टर पे, तो कहां पे निकालेंगे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसी को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, क्लियर है सबको। तो देखिए ये मान लीजिए हो गया हमारा डाइपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्टेंस मान लो सेंटर हो गया O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, इसके बाइसेक्टर पे, तो बाइसेक्टर हम सब लोग जानते हैं बाइसेक्टर क्या होता है परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है जो बिल्कुल मिड में से कट करती है, इसको मिड में से मान लो ये लाइन कट कर रही है इसको। क्लियर है, कितनी डिस्टेंस पे है x डिस्टेंस पे, मैंने मान लिया सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है x, यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या m। क्लियर है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, हमको ये बाइसेक्टर हो गया, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से डाइपोल की वजह से। क्लियर है सबको। तो देखिए वही बात दोनों चार्ज की वजह से इस पर होगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये, और इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये, दोनों डिस्टेंस देखिए ये L है ये x है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी L है x है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है। सो यहाँ पे डायरेक्शन की तो कोई टेंशन है नहीं क्योंकि पोटेंशियल क्या है आपका स्केलर है, बार बार बोल रहा हूँ,
सो टोटल पोटेंशियल की बात करें, सो टोटल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगा, वी नेट V1 प्लस V2, दोनों चार्ज की वजह से, ये हम जानते हैं। कितना होगा V नेट, देखिए फर्स्ट चार्ज की वजह से, यहां पे करते हैं इसको, फर्स्ट चार्ज की वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना होगा देखिए, क्योंकि फर्स्ट चार्ज हमने मान लिया इसको, ये हो गया और ये हो गया सेकेंड, तो V नेट कितना हो जाएगा देखिए, फर्स्ट चार्ज क्या आएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या है आपका ये, तो सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, वी के क्यू बाय आर होता है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया फर्स्ट चार्ज की वजह से, प्लस सेकेंड चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि दोनों चीजें सेम है, ये दोनों सेम है, तो आंसर कितना हो गया, 0। दैट मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिली आपको, पता चली क्या, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर होने का मतलब जरूरी नहीं इस पॉइंट पे, यहाँ पे निकालेंगे तो भी यही आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो भी यही आएगा, मतलब टोटल बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से 0 होगा। सो नोट डाल के लिख लेंगे क्या, फॉर बाइसेक्टर ऑन ए डाइपोल टोटल पोटेंशियल ऑलवेज 0, ऑलवेज क्या होता है, 0। ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार, क्या कि कोई डाइपोल है, उसके बाइसेक्टर पे अगर मान लो कोई पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0। और ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपके आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक छोटा सा मैं करके दिखाता हूं, बाद में पढ़ेंगे इसको। मान लो कि ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे मैं एक प्लेन बना दूं बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर पे मैं क्या बना रहा हूँ, प्लेन, ऐसे रखा है प्लेन इसके बीच में ना, तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0 होगा, अभी हमने पढ़ा। तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो इक्विपोटेंशियल सरफेस को, तो आप क्या बोल सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जो एक डाइपोल के बाइसेक्टर पे अगर एक प्लेन रखा है तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे कॉन्सिडेंटली कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, वो अलग बात है। कभी कभी ऐसा होगा 0 नहीं आएगा, बट सब जगह क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दो चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो दोनों की वजह से क्या आता है, सेम आता है। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे प्लेन को, ऐसी प्लेन हो, ऐसा कोई वो हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। इस टॉपिक को हम अलग से भी पढ़ेंगे। क्लियर है। अब जो थर्ड है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। थर्ड वाला, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। एनसीईआरटी में बहुत बड़ा डेरिवेशन दे रखा है इसका, तो हम बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम एक अलग कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको। अगर हमारा फिजिक्स स्ट्रांग है, हमारे वेक्टर स्ट्रांग है, तो फिजिक्स बहुत इजी हो जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखिएगा बहुत बड़ा डेरिवेशन दे रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन ए डाइपोल, एट एनी पॉइंट ऑन ए डाइपोल। तो देखिए किसी भी पॉइंट को शो कैसे कर सकते हैं हम डाइपोल पर, तो उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आर डिस्टेंस, एक होता है एंगल। इस चीज को शायद नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है किसी भी पॉइंट को अगर डाइपोल से शो करना है तो दो वेरिएबल काम में आते हैं, एक होता है आर, एक होता है थीटा। आर क्या है, डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस है आपका, और थीटा क्या है, एंगल। अगर ये दो बातें पता हो तो हम उस पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट को निकाल सकते हैं। सपोज दैट, देखिए अगर ये दो अननोन हमको पता हो, जैसे मान लीजिए एक डाइपोल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर हो गया, ये एल, ये एल, ये तो हम जानते हैं। कोई हमसे बोले कि अच्छा डाइपोल वेक्टर कैसा होगा, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है
डाइपोल पी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। तो अगर कोई भी पॉइंट की बात करता है, जैसे आपको दे दिया, एक दे दिया 3 और 30 डिग्री, इसका मतलब क्या कि इस डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट से बात कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट से कितना कितना डिस्टेंस पे है, 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। यहां से देखो ये हो गया 3, एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही बोल दे 460, तो 4 हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, बात समझे? ऐसे ही बोल दे 5 120, तो 5 120। तो मतलब ये दोनों अननोन पता हो तो हम किसी भी पॉइंट को निकाल सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई सबको? तो इस चीज को हम बहुत अलग तरीके से करते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आपको बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, ये इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे, देखिए हम बिल्कुल शॉर्ट में करते हैं इसको। कैसे? मान लीजिए ये एक डाइपोल हो गया, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल। क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। क्लियर है? अच्छा, इस पे एक पॉइंट मान ले, कहीं भी पॉइंट मान ले, मान लो यहाँ पे पॉइंट, मान लो पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है एम। कौन सा पॉइंट है? एम पॉइंट है। कितना डिस्टेंस है सेंटर से, मान लो इसकी डिस्टेंस है 8। कितनी डिस्टेंस है? 8। क्लियर है? अब देखो इस डेरिवेशन को हम कैसे करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो कैसे दे रखा है, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस निकालो, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस निकालो, और क्या कर दो, सॉल्व करो। सिंपल, वही एक क्या क्या लिख देंगे, वी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 करके डिस्टेंस निकालो और दोनों को सॉल्व कर दो। बट यहाँ पे देखो ये कोई सिमेट्री है क्या, हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत टफ हो जाएगा डिस्टेंस निकालना। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेक्टर का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? वेक्टर। कैसे यूज करेंगे, देखो ये डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर। तो हम जैसे डाइपोल वेक्टर को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आप सब लोग जानते हैं वेक्टर को सॉल्व करना। देखिए जैसे मान लो एक वेक्टर है, एक एंगल पे है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उस वेक्टर को, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक कैसे निकालते हैं, वर्टिकल में। एक तरफ जिधर एंगल होता है उधर क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है, साइन थीटा। तो हम निकाल लेते हैं ऐसे ही वेक्टर की फॉर्म में इसको। कैसे? देखिए हम इस डाइपोल मोमेंट को मान लो कितने एंगल पे, थीटा, हमको नहीं पता, हमने मान लिया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। क्लियर है? तो एक हम हॉरिजॉन्टल के साथ, किस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और एक वर्टिकल बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल किधर आ जाएगा, इस जैसे ये डाइपोल हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल किधर हो गया, इधर। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये लाइन पे ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? और इसको हम क्या बोल देंगे, ये हम बोलेंगे पी कॉस थीटा, क्योंकि इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है। और इसका वर्टिकल किधर होगा, तो वर्टिकल इधर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन वाला। देखिए ये डाइपोल मोमेंट हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल जिस लाइन के साथ है उधर बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और दूसरा बना दिया परपेंडिकुलर एक्सिस पे। क्लियर है सबको? तो ये क्या हो गया हमारा, वी पी साइन थीटा। ये कितना हो गया, पी साइन थीटा। अब देखो डाइपोल, हम डाइपोल मोमेंट ले रहे हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। ये मान लो डाइपोल मोमेंट हो गया, इस साइड है, इसके दो कंपोनेंट निकाले, एक इधर और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और एक किधर निकाला, वर्टिकल एक्सिस पे। क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखो ये जो पॉइंट है ये कैसा हो गया आपके लिए, ये जो पॉइंट था जहां पे निकालना था आपको, इस पॉइंट को देखो आराम से, एम पॉइंट। ये पॉइंट जब हम पी कॉस्टिटा, पी कॉस्टिटा की बात करेंगे, पी कॉस्टिटा इधर है, जब पी कॉस्टिटा की बात करेंगे तो वो ये डाइपोल क्या हो गया, अब हमारा पी कॉस्टिटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने डाइपोल को, एक कर दिया पी कॉस्टिटा और एक कर दिया पी साइन थीटा। तो यहाँ पे दो डाइपोल की वजह से निकालेंगे। अब किसकी वजह से निकालेंगे, दो डाइपोल की वजह से। क्लियर है? तो पी कॉस थीटा के देखो कहां पे है, ये एम पॉइंट एक्सिस पे, और पी कॉस थीटा की ये वाला पॉइंट कहां पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पी साइन थीटा के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, किस पे है, देखिए आप, पी साइन थीटा इधर है और एम किधर है, इधर 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर पे है। तो दोनों की वजह से निकालेंगे। क्लियर है सबको? तो यहां पे देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट m
कैसे निकालेंगे, V टोटल, एक तो निकालेंगे क्या V, किसकी वजह से, पोटेंशियल किसकी वजह से, कौन से कंपोनेंट की वजह से, P cos थीटा, और एक निकालेंगे पोटेंशियल किसकी वजह से, P sin थीटा। क्लियर है सबको? दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने, एक P cos थीटा और एक क्या हो गया P sin थीटा। एक किसकी वजह से निकाल लो, P cos थीटा की वजह से, और एक किसकी वजह से निकाल लो, P sin थीटा की वजह से। P cos थीटा की वजह से M क्या है, एक्सेस लाइन पे है, जबकि P sin थीटा की वजह से M क्या है, परपेंडिकुलर लाइन पे है। क्लियर है? तो P cos थीटा क्या होता है, एक्सेस लाइन पे अभी हमने पढ़ा, एक्सेस लाइन पे कितना आया, एक्सेस लाइन पे कितना आता है, Kp बाय एक्स स्क्वायर, कितना आता है, Kp बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो निकाल दो यहाँ पे Kp बाय एक्स स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा कितना होता है, Kp बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो Kp यहाँ पे P क्या लेंगे, तो P कौन सा लेंगे, P cos थीटा लेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, हमने x की जगह कितना डिस्टेंस लिया है, यहाँ से r स्क्वायर लिया है। क्लियर है? ऐसे ही इसकी वजह से Kp sin थीटा की वजह से ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, ये तो क्या हो गया एक्सेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वजह से कितना होता है, जीरो। तो सिंपल देखो, दो ही लाइन में आंसर आ गया, Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बहुत इजी हो गया डेरिवेशन, आप एनसीईआरटी में देखिए बहुत लंबा चौड़ा है, तो करने की जरूरत क्या है, अगर हमारा, हाँ अगर आप बोलते हो कि बोर्ड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस तरीके के डेरिवेशन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे वेक्टर को सॉल्व करना है, और वेक्टर सॉल्व करना ही हमको सिखाया गया है फिजिक्स में। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। के की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/4πε0, और क्या हो गया P cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो ये आ गया एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात करोगे इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? और एट एनी पॉइंट में एक्सिस पॉइंट और परपेंडिकुलर दोनों आ जाते हैं। क्लियर है? फिर से देखो, एक डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। क्लियर है? कोई पॉइंट हमको यहाँ दिया था, हमने इस डाइपोल मोमेंट को क्या कितने एंगल पे दिया था, थीटा एंगल पे। हमने इस डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, किधर, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, इस पॉइंट से। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गया और वर्टिकल ये हो गया आपका। क्लियर है? बात समझ रहे हैं सब लोग? अब ये डाइपोल मोमेंट जिधर एंगल आता है उधर क्या आता है, cos थीटा, दूसरी तरफ क्या आता है, sin थीटा। तो दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट M पे निकाल दिया हमने। अब देखो P cos थीटा के लिए कहाँ पे, एक्सिस लाइन पे, एक्सिस लाइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Kp बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे P की जगह क्या लेंगे, P cos थीटा, क्योंकि कंपोनेंट क्या है P cos थीटा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जबकि P sin थीटा के लिए कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो आंसर आ गया। अब यहाँ से देखो दोनों की वैल्यू निकल सकती है। अगर हम एक्सेस की बात करें, इसी पॉइंट से एट एक्सेस की बात करें, तो एक्सेस पे थीटा कितना हो जाएगा, पी भी इधर, आर भी इधर, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है? वो तो हम जानते हैं एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला देखिए एक्सेस पॉइंट पे यहीं से बन जाएगा, क्या बनेगा, 1/4πε0 cos थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, P बाय आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, Kp बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, हम जानते ही हैं। और अगर V परपेंडिकुलर की बात करें, V परपेंडिकुलर पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, तो देखो Kp cos कितना हो जाएगा, 90, cos 90 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 0। तो यही तो मिला था हमको। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को इजिली कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, जो रिलेशन बताएगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है? क्लियर है सबको? तो एक बार खुद से डेरिवेशन ट्राई करिएगा और इसको लिखिएगा, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके। क्लियर है? थैंक यू। और प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना हो सके लाइक करिए। क्लियर है सबको? थैंक यू।